हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज आई होप आप लोगों को जो मेरे वीडियोस है वो अच्छे लगते होंगे, और अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो जो मेरे चैनल को। तो गाइज आज हम लोग बात करेंगे मेरे एक वीक के रिवॉर्ड्स के बारे में, जो इथेरियम का अर्निंग था तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है कि मैं जो अपना पूरा का पूरा अर्निंग्स है तो वो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों को पूरा दिखाया था कि भाई मेरा रिग जो है वो उसका आरओआई कब तक होगा, मैंने उसका आरओआई कैलकुलेट करने के लिए भी दिखाया था, और उसका जो लास्ट मंथ का अर्निंग था वो दिखाया था, और पहले वीक का ये मंथ का अर्निंग दिखाया। तो गाइज मेरा सेकंड जो अर्निंग है वो आ गया है, तो आई थॉट कि आप लोगों से शेयर करूं गाइज। तो मैं ये शेयर करना चाहता हूं कि अपनी मेरी जो माइनिंग जर्नी है तो वो कैसे चल रही है। अगर वो मेरा लॉस जा रहा है तो उसके ऊपर से आप लोग को सीख पाएंगे, और अगर कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो डेफिनेटली आप लोग उसके ऊपर से कुछ ध्यान में रख के अपने नए स्टेप्स ले पाओगे। सो गाइज बिफोर आई मूव टू माई माइनिंग सेटअप एंड माई माइनिंग अर्निंग, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि गाइज मेरे अभी जो है वो चैनल के ऊपर 50 सब्सक्राइबर्स हो गए। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग द चैनल। आई नो बहुत ही मतलब स्टार्टिंग की जर्नी है गाइज, तो लेकिन गाइज अगर मेरे 100 सब्सक्राइबर्स ये वीक के एंड तक हो जाते हैं तो मैं मंडे को जो है चिया कॉइन के ऊपर, चिया नेटवर्क ये जो कॉइन है तो उसके ऊपर मैं जो है पूरी की पूरी वीडियो बनाने वाला हूँ कि इसके अंदर कैसे प्रॉफिटेबिलिटी है, उसको माइन कैसे करना है, और आप लोग इसके अंदर से कैसे प्रॉफिट कमा सकते हो, इसको कहाँ से परचेस करना है। तो वो सारी की सारी डिटेल वीडियो जो है वो नेक्स्ट वीक के अंदर मैं पोस्ट करूंगा, अगर मेरे 100 सब्सक्राइबर अचीव हो जाते ये वीक के एंड तक। तो चलिए विदाउट एनी डिलेस गाइज, जिस वीडियो के लिए आप लोग यहाँ पे आए हो वो बात कर लेते हैं। तो मेरा अर्निंग यस गाइज, तो लास्ट पे आउट यहाँ पे 23 आवर्स को दिखा रहा है, और आज की डेट है 15 मई। डेली अर्निंग 00495 है, और रिमेनिंग थ्रेशोल्ड नेक्स्ट 10 डेज के बाद दिखा रहा है। यहाँ पे मेरे पे आउट्स आ गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे 14 मई को मेरा पे आउट आया है, और ये है 0.05224, और ये रहा अपना माइनिंग शीट 0.05224। और मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूँ कि गाइस, तो पूरा फॉर्मेट भी कर देता हूँ। सारी चीज़ें गाइस मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ कि जिससे आप लोगों को पता चले कि ये कुछ बना बनाया नहीं है। मैं आप लोगों को सारा जो पे आउट्स वगैरह भी है वो भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप लोगों को पता है गाइस कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, मैं अपनी माइन कर रहा हूँ 3 RTX 3060 के थ्रू। उसको मैं इथर माइन जो पूल है उसके ऊपर मैं माइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप पूरा देख सकते हो, मेरा जो माइनिंग स्पीड अभी जो चल रहा है वो है 146 मेगा हैश, और बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है। बीच वाला ये जो पार्ट है, तो यहाँ पे कुछ मेरा पीसी जो है वो अपग्रेड हो गया था, उसके बाद विंडोज अपग्रेड हो गया था, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो रिस्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से ये जो है इतना टाइम वो बंद रहा था, रिस्टार्ट होकर वो एज इट इज ही चलता रहा था। तो वही एक दिक्कत थी, और ये वाला जो पार्ट है वो मुझे भी नहीं पता, एक्चुअली कुछ इश्यू हुआ था। आई थिंक इट वाज ड्यू टू इंटरनेट, बट यस ये 2 ही डाउनफॉल आए, उसके अलावा सारी की सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही है। ऑलराइट गाइस, तो चलिए बात करते हैं मेरे पे आउट्स के बारे में। तो जैसे आप लोगों को पता है कि मेरा जो लास्ट वीक का जो पेमेंट था, जो लास्ट वीक नहीं बोल सकता, लास्ट जो पेमेंट आया था मेरा वो था 7th को। तो यहाँ पे जैसे आप लोगों को पता है कि बाकी का तो मैंने लास्ट मंथ का जो था तो वो तो यहाँ पे आप लोगों को दिखा दिया था कि ये 1 तारीख से 27 तारीख तक, लेकिन 27 अप्रैल से लेके 7 तारीख तक का जो पेमेंट था तो वो यहाँ पे है, ठीक है। तो दैट वाज लाइक 15 डेज। तो उसके बाद 7 से 14 तारीख, मतलब सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर दूसरा पे आउट आ गया। वो कैसे हो गया गाइस इतना फास्ट? 0.05 ETH हमने कैसे माइन कर लिया, तो वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो इथेरियम है तो आप लोगों को सबको पता है कि भाई उसका जो है वो रेट बहुत ही स्काई हाई हो गया है, 4000 USD पे चल रहा है। अभी जो चल रहा है वो है देख लेते हैं, तो अभी कम हुआ है $1000, यहाँ पे 3907 दिखा रहा है। तो अभी जो बात करते हैं तो उसकी नेटवर्क डिफिकल्टी, तो नेटवर्क डिफिकल्टी इसकी बढ़ती ही जा रही है। तो उस हिसाब से अगर देखने जाए तो नेटवर्क डिफिकल्टी बढ़ने से भी जो है माइनिंग प्रॉफिट्स वगैरह कम हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे अपना प्राइस भी बढ़ता गया है। जो प्राइजेस मैंने आपको वे बैक मशीन करके भी बताया था, तो यहाँ पे ना
हम लोग जा सकते हैं व्हाट टू माइन के हिस्टोरिक चार्ट के अंदर और वहां पे हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए वे बैक मशीन में आ गए हम। यहाँ पे हम लोग देखते हैं 2 में जो 7th हमको जो पे आउट हुआ था, तो 6 को देख लेते हैं 6 को क्या पे आउट मिला था हमें। तो उसी तरीके से तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो हमारी नेटवर्क डिफिकल्टी बहुत हाई है, लेकिन यहाँ पे जो रेट था तो वो है 3500, लेकिन अभी क्या है कि नेटवर्क डिफिकल्टी स्टिल हाई, बट यहाँ पे रेट हो गया 3900, मतलब ऑलमोस्ट 4000 होकर आया है। तो ऑब्वियसली हमारा जब अर्निंग जैसे दिखाता है कि $20 अर्निंग होगा, लेकिन अगर प्राइस बढ़ जाता है साथ में डिफिकल्टी भी एज इट इज़ रहती है उस टाइम तक, तो अगर प्राइस बढ़ जाता है तो हमें ऑब्वियसली जो है प्रॉफिट ज़्यादा मिल जाता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि लास्ट वीक का जो प्राइस था वो था 3500, लेकिन नेटवर्क डिफिकल्टी अभी भी एज इट इज़ ही थी। उसके बाद प्राइस बढ़ गया, नेटवर्क डिफिकल्टी वहीं पे थी लेकिन प्राइस बढ़ गया, इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा कॉइन्स माइन करे। उसी तरीके से आप दूसरी चीज़ भी देख सकते हो कि इथेरियम के जो ब्लॉक है वो हर 10 सेकंड्स में नया ब्लॉक फाइंड होता है, आप लोगों को शायद पता होगा। तो ब्लॉक फाइंड होने पे उसके जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं तो वो क्या होता है, तो भाई आप एवरेज गैस प्राइसेस देखिए, ये अभी लाइव चल रहा है, ठीक है। गैस प्राइस क्या होता है कि अगर एक बंदे को दूसरे बंदे से इथेरियम भेजना है तो उसका टाइम कितना जाए, सॉरी उसके लिए फीस देनी पड़ती है, तो उसको गैस फीस बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 दिन पहले जब एकदम इसकी जो हाईएस्ट पीक पे था इथेरियम, तो उस टाइम पे इसके ब्लॉक रिवॉर्ड्स क्या थे, 4, 5, ठीक है, 5 ईथर था, और उसकी जो फीस है ट्रांसफर करने की, फंड ट्रांसफर करनी 146, 152। तो एक चीज तो ये थी कि भाई आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, नोटिफिकेशन आए थे, बाइनेंस था, फिर इंडिया का जो भी नेटवर्क है वजीरेक्स था, तो हर दोनों के दोनों एक्सचेंज के अंदर भी एक नोटिफिकेशन आया था कि इथेरियम ट्रांसफर अभी बंद किया गया है, क्योंकि उसका रीज़न यही था गाइस कि भाई जो नेटवर्क ट्रांसफ़र फीस थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, एवरेज गैस प्राइस बहुत ही ज़्यादा थी। तो आप अगर 5000 रुपये किसी और को भेजना चाहते हो तो वो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर उतनी तो फीस ही लग जानी थी। तो जैसे अगर 15000 भेजने तो उसमें से 5000 तो फीस ही लग जानी थी, तो इसीलिए वो चीज़ इम्पॉसिबल थी कि आप कुछ करो। और उसके बाद भी गाइज नेटवर्क ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि आप ट्रांसफ़र करोगे तो भी उसको वैलिडेट होते होते भी बहुत टाइम लग जाता, क्योंकि जो बंदा ये गैस फीस ज़्यादा देता तो उसी का ही ट्रांजैक्शन होता। लेकिन अभी के आज के सिनारियो क्या है, आज के दिन था, तो यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि अभी बाद में मतलब अभी नॉर्मल होकर गैस प्राइसेस भी कम हो गए, 95, 96 चल रहा है, उसके सामने ब्लॉक रिवॉर्ड्स है तो वो भी 3 हो गए। तो यहाँ पे मुझे याद है कि भाई जब मैं इसके रिवॉर्ड्स देख रहा था कि भाई मुझे 100 मतलब डेली कितना आएगा, तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते थे कि भाई जो अभी $19 दिखा रहा है, तो वो कल की डेट में मतलब यस्टरडे मैं बात कर रहा हूँ 14 तारीख को यहाँ पे था अराउंड $28। तो ये $10 का डिफरेंस अभी ही दिखा रहा है, अभी $19 दिखा रहा है। तो मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को शायद नेक्स्ट वीक में भी दिखाऊं, अगर मेरा अर्निंग आता है या नहीं आता फिर भी मैं आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिखाऊंगा कि भाई एक वीक के अंदर कितना कॉइन ने माइन करा है। अभी आप लोग नोट करना है तो नोट कर सकते हो कि अभी जो मेरा बैलेंस है इथेरियम का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0.00446 है, हमें रीच होना है 0.0, ये रहा, हमें रीच करना है 0.09554 इथेरियम, तभी हमको पे आउट आएगा। तो यहाँ पे एस्टिमेटेड दिखा रहा है 10 डेज। तो चलिए देखते हैं कि भी कितने दिन के बाद जो है हमारा पे आउट आएगा। तो अगर एक वीक के अंदर नहीं आता तो भी मैं आप लोगों से वीडियो शेयर करूंगा, और उसके बाद जब आता है उस टाइम पे भी आपको पूरी की पूरी जो है डिटेल में आपसे शेयर करूंगा कि भाई जो भी आया है किस तरीके से आया है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी कि भाई नेटवर्क डिफिकल्टी किस तरीके से काम करती है, और उसके अलावा गाइस आपको ये भी समझ आ गया होगा कि भाई ये जो नेटवर्क फीस जो है वो क्या होती है। जैसे गैस प्राइजेस है तो एक बंदे को दूसरे बंदे से जो पैसा भेजना है तो उसकी ट्रांजेक्शन फी जैसे आप मान लो, या तो फिर जैसे हम लोग NEFT वगैरह करते हैं तो उसके अंदर 1 या 2 रुपया जो कटता है उसी तरीके का आप समझ लो। बट यहाँ पे ये है कि इसकी जो नेटवर्क फीस है वो बहुत ही हाई है, और उसी की वजह से गाइस यही चीज़ के इम्प्रूवमेंट की वजह से एक तो पहला आ रहा है 1559 EIP 1559 आ रहा है कि उसके अंदर ये होगा कि ये जो रिवॉर्ड्स
माइनर्स को मिलते थे, तो उसकी जगह पे ये रिवॉर्ड कम हो जाएंगे और वही चीज़ इसके अंदर ऐड ऑन हो जाए, वो जो फीस है वो बर्न हो जाएगी। तो उसकी वजह से जो है ये नेटवर्क फीस जो है, ये गैस प्राइसेस जो जा रहा है वो भी कम हो जाएगा। और दूसरी चीज़ आ रही है जो इथेरियम स्टैकिंग वाला आएगा, तो वो इथेरियम 2.0 है, वो जनवरी में लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि वो जनवरी तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो उसके बाद तो गाइज माइनिंग बंद ही हो जानी है फॉर इथेरियम। तो गाइज ये था ये वीक का मेरा पूरा माइनिंग का रिवॉर्ड। सो इसको हम लोग INR में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, आप ही के सामने कर लेते हैं। तो अभी अपना है 0.05224। तो चलिए मैं आपसे सामने ही कर देता हूँ कैलसी पे। तो चलिए करते हैं हम लोग 0.05524 मल्टीप्लाई बाय, हम लोग आज की ये कर लेते हैं, रेट देख लेते हैं। तो कॉइन मार्केट कैप पे जाएंगे 3886। तो गाइज अभी ही कुछ ही मिनट पहले हम लोगों ने बात करी 3900 था, अभी है 3886 240 US डॉलर्स। इसको मल्टीप्लाई करते हैं विथ 72 रुपीज, तो 15,455। ओके, तो यहाँ पे हम लोग डाल लेंगे 15,455। तो ये गाइज हमारा ये महीने का मतलब सॉरी ये वीक का अर्निंग हो गया, प्लस 12,794, तो 28,000। तो गाइज ये महीने सिर्फ हम लोगों ने 28,000 सिर्फ 2 ही वीक के अंदर कवर हो गए हैं हमारे, ड्यू टू द प्राइजेस ऑफ इथेरियम। अगर यही प्राइस हमारी कम हो जाती है तो ऑब्वियसली ये चीज़ कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने जो प्राइस गिनी थी, तो जैसे अप्रैल महीने में अंदर देख लेते हैं कि अप्रैल में क्या इसका प्राइस था, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कहाँ गया व्हाट टू माइन, अप्रैल में जाते हैं, अप्रैल के अंदर क्या प्राइस चल रहा था वो देख लेते हैं। तो उसके ऊपर से आपको ना ज़रा सा आइडिया आ जाएगा कि इथेरियम का प्राइसेस जो है वो किस तरीके से बढ़े हैं। और सॉरी ये बहुत ही पीछे चला गया गाइस, सॉरी। व्हाट टू माइन उसके अंदर जाएंगे हम लोग अप्रैल के कौन सा महीने, जैसे जाते हैं 11 तारीख तक, अप्रैल 11 को जाते हैं 10, चलो 10th अवेलेबल है, 10th का स्नैपशॉट अवेलेबल है। तो ये बहुत ही यूजफुल चीज़ है गाइज। आप लोगों को अगर देखना है कि भाई कौन कौन से डेट पे क्या रेट था, तो आपको अगर दिमाग में डालना है, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो 2100 रेट था, 2100 जो अभी डबल है गाइज, ऑलमोस्ट 44,000 है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो अर्निंग है तो वो भी डबल ही हो जानी है। यहाँ पे जैसे देख सकते हो 6,900, तो उसकी जगह पे यहाँ पे सीधा ऑलमोस्ट डबल है। तो गाइज एक महीने के अंदर सीधा ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो ये भी हो सकता है, पॉसिबल है, 110% ये चीज़ भी पॉसिबल हो सकती है कि यही चीज़ वापस से आदि हो जाए। तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को ये ध्यान में रखने वाली बात है। अभी भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नए ग्राफिक कार्ड लेते टाइम प्लीज़ ये मेक श्योर करें कि भाई वो ग्राफिक कार्ड्स बाद में भी कहीं और चीज़ में भी यूज़ हो सके, या तो फिर उससे दूसरे कॉइन्स भी जो है वो आप माइन कर पाओ, क्योंकि अदरवाइज बहुत ही टफ हो जाएगा। तो गाइज स्टार्टिंग जो रेंज होते हैं वो वाले ग्राफिक कार्ड लेने से पहले वो एक मेक श्योर करिएगा, जैसे कि मैंने कल आपको दिखाया था 1060, 570 वाले, या तो फिर उससे नीचे वाले 1050 Ti, वो वाला ग्राफिक कार्ड बहुत ही लोएस्ट है, लेकिन अभी भी आप लोगों को शायद $1.5 जनरेट करके दिखा सकता है, लेकिन वो बहुत ही कम अर्निंग हो जाएगा गाइस। सो आई होप आप लोगों को पूरा आइडिया आ गया होगा मेरे अर्निंग का ये वीक के लिए। नेक्स्ट वीक के अंदर हम लोग मिलेंगे विथ माय न्यू अपडेटेड अर्निंग। मेरा इथेरियम का क्या पे आउट हुआ है वो सारा का सारा मैं आपसे शेयर करूंगा गाइज। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी, और अगर यूजफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए गाइज, एंड डेफिनेटली वीडियो को शेयर कर दीजिए गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज, एंड प्लीज़ डू सपोर्ट दिस चैनल। और जैसे मैंने बताया, अगर आप लोगों को चाहिए के ऊपर पूरी वीडियो चाहिए गाइज, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ये वीक के अंदर ही। तो गाइज मेरे 100 सब्सक्राइबर्स के ऊपर हो गए, तो प्लीज़ डेफिनेटली आई upload a new video with the detailed information, everything. All right, so guys, thank you so much for watching guys. Bye bye, take care.